फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मिथिलेश चौधरी संध्या फ्लेक्स में आपका स्वागत करते हुए हम आपको आज इंट्रोड्यूस करेंगे कि देखिए, आपके पास अगर कार्बन फ्री का इंक्वायरी आती है तो आपको कोटेशन देना है कैसे, क्योंकि आपके पास सारे संध्या फ्लेक्स जितने भी मार्केटिंग टीम है सबके पास ये प्राइस लिस्ट हैंड ओवर कर चुका है। ये प्राइस लिस्ट को आपको संभाल के रखना है और इसी प्राइस लिस्ट के बेस पे आपको कम समय विद इन 5 मिनट या 2 मिनट में आपको कोटेशन देना होगा। ये सारे साइजेज है, आपको क्या है जिस तरह से आपका एक सिंपल कोटेशन बना लेना है सारे साइजेज का, अपने एक्सेल शीट में बना लेना है कि ये सारे साइजेज का कोटेशन बना लेना है और जिस साइज का कोई कस्टमर पूछता है तो वो साइज को आप उसके सामने क्वांटिटी डाल देना है और रेट तो ऑटोमेटिक आपको फ्री रहेगा। खाली आपको ज़्यादा नहीं, केवल आप सिंपल कोटेशन बना लेना है और सिंपल कोटेशन के बेस पे आपके खाली जैसे कस्टमर जो साइज डिफाइन करेगा और कस्टमर फोन भी नहीं उठाता है तो सिंपल कोटेशन आपको भेज देना है। तो कार्बन फ्री होज एक्चुअल में होता क्या है, कार्बन फ्री जो होज होता है ये आपका जो है कार्बन फ्री, इसका नाम क्यों पड़ा, ये सवाल आपके माइंड में आता होगा कि आखिर इसका नाम कार्बन फ्री क्यों है। सर, कार्बन इज ए गुड कंडक्टर। क्या होता है? कार्बन इज ए गुड कंडक्टर। जितने भी कार्बन प्रोडक्ट है उसमें करंट आ सकता है। कंडक्टर कितने तरह के होते हैं? कंडक्टर ये 3 टाइप्स ऑफ कंडक्टर यू आर स्टडीइंग द केमिस्ट्री, लाइक गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। कितने होते हैं कंडक्टर? कंडक्टर 3 तरह के होते हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ कंडक्टर। वन इज ए गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर जिसमें करंट पास होता है। बैड कंडक्टर जिसमें करंट पास नहीं होता है। सेमी कंडक्टर मतलब उसमें करंट आ भी सकता नहीं भी आ सकता, करंट आ भी सकता नहीं भी आ सकता है। जिससे आपका गुड कंडक्टर में आता है, जैसे कि आपका जितने भी मेटल पार्ट हो गया वो गुड कंडक्टर है, ठीक है। और बैड कंडक्टर जैसे आपका लकड़ी हो गया, ठीक है ना, प्लास्टिक हो गया, पीवीसी हो गया, वो पूरा टोटल जो है कि आपका बैड कंडक्टर है, उसमें करंट नहीं आएगा। उसी तरह से ये कार्बन फ्री भी हो जाए, मतलब इसमें कार्बन भी ना बनेगा, ये होज बनेगा मगर कार्बन के बिना बनेगा तब जाके। अब बैड कंडक्टर मतलब कि सेमी कंडक्टर मतलब उसमें करंट आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। जिसे आपने होज बना दिया कार्बन डाल के, करंट भी आ सकता है नहीं भी आ सकता है, आ भी सकता है क्योंकि कार्बन है ना। आगे समझे, जिसे आपका ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफाइट का मतलब होता है कि जैसे आपका पेंसिल बच्चे जो लिखते हैं ना, वो मार तो चकनाचूर हो गया मगर उसमें करंट आ सकता है, ठीक है ना। वो आपका सेमी कंडक्टर के अंदर आता है। मतलब आपका जो होज है, जैसे आपका सीमेंट फिटिंग रबर हो जाए, ऑयल रबर हो जाए, ऑयल सेक्शन रबर है, रोड टैंकर, एक सेमी कंडक्टर में आ गया कि उसमें करंट आ भी सकता नहीं भी आ सकता है। बाकी और भी रबर शीट है, करंट आ भी सकता नहीं क्योंकि उसमें कार्बन है। जहाँ पर कार्बन है वहाँ पर करंट आने का चांस है, जहाँ पर कार्बन नहीं है वो कार्बन फ्री रबर यूज हो गया। ये रबर होज का जो डिजाइन किया गया विदाउट कार्बन का, सिलिका पाउडर, कैल्शियम कार्बोनेट के बेस पे, जिसमें आपको कार्बन नहीं आता है, ठीक है ना। अब देखोगे कि आपका जैसे कि ये आपका पीवीसी वाटर स्टॉपर हो जाता तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट डाल दें कि करंट नहीं आता। देखिए उसमें आप कहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो यूज कर रहे हैं आप बिल्डिंग में। अगर ज्वाइंटिंग में उसमें भी करंट आ जाएगा तो बिल्डिंग में करंट आ जाएगा, ठीक है। काला रहता है मगर आपका कार्बन उसमें नहीं डालते हैं, कार्बन है तो लो ग्रेड का डाल दे, ठीक है ना, क्योंकि करंट नहीं आना। उसी तरह से ये आपका जो कार्बन फ्री रबर हो जाए, इसमें कार्बन नहीं होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कार्बन फ्री रबर हो, मतलब कार्बन से लेस है। इसके बाद ये क्या है, कूलेंट रबर हो जाए, एयर कूलेंट भी बोलते हैं या कूलेंट रबर होज भी बोलते हैं। कूलेंट मतलब केवल कूलेंट होज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप देखो, मैं आपको बताया कि देखिए आपका कीवर्ड आपको सर्च करना पड़ेगा, कार्बन हीट होज का कीवर्ड क्या क्या है। तो इसको कूलेंट होज भी बोलते हैं, केवल कूलेंट होज भी बोलते हैं। जिससे आपका बड़े बड़े स्टील कंपनी है,
स्टील कंपनी में आप ऐसा केबल डाल देते हो, इसके अंदर से बहुत वायर गया है, केबल गया है। अब क्या होगा, मान लीजिए कि इसको कुछ स्टील गिर गया, कट गया, अंडरस्टैंड, तो आदमी को एक्सीडेंट हो सकता है। जहाँ स्टील का काम हो रहा है, लोडिंग अनलोडिंग, तो वहां पे ये केबल को क्या करता है, इस होज के थ्रू पास किया जाता है। इससे ये जहाँ होज रहेगा और इसके अंदर से केबल को पास किया जाएगा, ठीक है ना। आगे समझे, इसके लिए इसका नाम है केबल कूलेंट होज। मतलब ये केबल को डैमेज होने से बचाएगा, जो वायर रहेगा करंट का केबल, उसको ये बचाएगा। पहले ये कटेगा तब वहां तक पहुंचेगा। बात समझ रहे, ये जो होज है, जैसे जैसे अब ये जो है, मान लीजिए कि कोई केबल है 12 mm ओडी का, तो ये 12 mm का होज लेगा। अब मान लीजिए कोई है 16 mm ओडी का केबल, तो 16 mm लेगा। इसी तरह से आपका टोटल है 76 तक है, कितना है, फिर 2 इंच तक रहता। अब देखा होगा बहुत ज्यादा से ज्यादा केबल कितने का रहता है, 2 इंच का ओडी का रहता है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर से केबल को इसके अंदर से पास करना होगा ताकि उसको प्रोटेक्शन दे सके। सेफ्टी हमारे लिए बहुत जरूरी है। थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, कट गया केबल, ऊपर का जो कवर कट गया, तो आपको बहुत डेंजर हो सकता है, क्योंकि 420 वोल्ट्स का उसमें करंट पास होता है, आदमी को एक्सीडेंट हो सकता है, शॉक लग सकता है। इसलिए यहाँ पे आपको कार्बन फ्री होज का इस्तेमाल किया गया। अब कार्बन फ्री होज जो संध्या फ्लेक्स आपको सप्लाई करेगा, उसमें साइजेज कितने हैं, 10, 12, 16, 19, 25, 31, 38, 76। तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा बिकने वाला जो होता है 3/4 है, मतलब 20 ml। इसके बाद आपका 25 ml 1 इंच का, और 1/4 और 2 इंच, और कभी कभी 1.5 इंच का बिकता है। अब इसका देखिए आप सेलिंग प्राइस दिया हो गया, मान लीजिए कि आपका ये 12 mm पर पूछ रहा, मतलब 1/2 इंच, 1.5 इंच, तो इसका आपका सेलिंग प्राइस दिया है कि पर मीटर 136, ठीक है ना। तो इसमें भी सेम क्राइटेरिया पास होता है कि आपको मान लीजिए कोई बोला 2 मीटर नहीं दे सकते। कम से कम आपका जो है ना क्वांटिटी आपको होना चाहिए, कम से कम 20-25 मीटर या 15 मीटर रहेगा, तभी आपको ऑर्डर लेना है, ठीक है ना। उसी तरह से आप देखिए, लेंथ डिपेंड ऑफ द डायमेंशन ऑफ द होज। अगर मान लीजिए होज का डायमेंशन 1/2 इंच है, तो इसको आपको ज्यादा से ज्यादा आप जो है ना 50 मीटर भी दे सकते हैं, ठीक है ना। और वही पर 2 इंच का रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा आपको 15 मीटर ही दे सकते हैं या 20 मीटर दे सकते हैं, ठीक है ना। कि 2 इंच का पैकिंग सरकमफ्रेंस भी हैंडलिंग इंपॉर्टेंट होता है, कि अब 2 इंच रहेगा तो ज्यादा से एरिया लेगा, और 1/2 इंच है तो कम एरिया लेगा। तो लेंथ डिपेंड ऑफ द डायमेंशन, और लेंथ डिपेंड ऑफ द ऑर्डर डिपेंड ऑफ द क्वांटिटी। अगर आप मांगोगे कि 2 इंच का मेरे को 15 मीटर हो चाहिए कार्बन फ्री, तो हम दे सकते हैं, लेकिन वहीं पर आप पूछोगे कि 1/2 इंच का 15 मीटर चाहिए, तो हमको देने में ज़रा तकलीफ होगी। कम से कम उसको 20 मीटर या 30 मीटर ऐसा रहना चाहिए। तो आपके सामने इसका जो वर्किंग प्रेशर है कितना है, 15 बार। कितना है, 15 बार। 15 बार का मतलब होता है, देखिए 15 बार का मतलब कोई पूछेगा केजी पर cm स्क्वायर, ठीक है ना, केजी पर cm स्क्वायर। कोई पूछेगा आपको 15 इंटू 14.28 कितना हो गया, 15 इंटू 14.28 कितना हो गया, PSI कितना हो गया, 217 कितना हो गया, 217। तो कोई पूछेगा कि हमको PSI में पूछेगा 217 PSI, ठीक है ना, PSI। तब ये मत आपको टेंशन नहीं लेना, कोई बार भी पूछ सकता है, कोई आपको केजी में पूछ सकता है। बार और केजी दोनों सेम इक्विवेलेंट होता है, लेकिन PSI जो है डिफरेंस होता है। मतलब कि 1 kg इक्वल टू 1 kg या 1 kg
या 1 बार इक्वल टू 14.28 होता है, ठीक है ना, PSI, है ना, राइट। तो देखिए होता क्या है, PSI जब कोई स्टीम का मतलब मेजरमेंट करना है, तो जैसे आपका स्टीम को मेजर करना है तो PSI किया जाता है, और पानी का प्रेशर के लिए तो आपको kg और बार ही यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो डिफरेंस ये है, जैसे कि आपका स्टीम लाइन चल रही है, बहुत पानी का बहाव जा रहा है, स्टीम बोले तो समझे ना, स्टीम भाप, उसको PSI में मेजर किया जाता है, और पानी का द्रव पदार्थ को आपको बार में मेजर किया जाता है, मेजर और केजी पर सीमेंस में मेजर किया जाता है, ठीक है ना। जी सर। ओके, अब सवाल है कि अब इसमें आपको ये कितना टाइम से ये है आपका, इसका जो ब्लास्टिंग प्रेशर है कितने टाइम से, 3 टाइम्स ऑफ द वर्किंग प्रेशर। इसका जो ब्लास्टिंग प्रेशर है आपको 3 टाइम्स ऑफ द वर्किंग प्रेशर। अब इसमें सवाल ये है कि आपको इसमें आपको कोटेशन देना है, तो खाली इसमें ID मेंटेन करना है और OD भी मेंटेन करना है। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई कस्टमर पूछेगा कि हमको 1 इंच का चाहिए, तो आप यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 25 mm ID और इंटू OD कितना हो गया, 38 mm OD, ठीक है ना, ठीक है ना, ऐसा। और आप यहाँ पर लिखेंगे वर्किंग प्रेशर 15 बार, और BPA से लिखते हैं ब्रशिंग प्रेशर 45 बार। ऐसे लिख करके आपको कोटेशन देना होगा। तो आप इस बेस पर अपना हिंट से सैंपल कोटेशन बना सकते हैं, और आपको जैसे कि हमने बताया कि 2016 तक अभी तक जितने भी कस्टमर हैं उनको सैंपल स्टोरेज पर जा करके हम लोग उसको रिमाइंड कर सकते हैं। देखिए, ठीक है ना। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।